हेलो स्टूडेंट्स। फिजिक्स खाना में आप सबका बहुत स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आया हूँ काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट नंबर 1 फ्रॉम काइनेमेटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जरा पढ़ो। एक बर्ड है, फ्लाई करता है नॉर्थ की तरफ। 25 मीटर पर सेकेंड कुछ वेलोसिटी हमने ले लिया, 25 मीटर पर सेकेंड। कुछ टाइम ले लिया, कितने टाइम के लिए? 15 सेकेंड तक के लिए। और 15 सेकेंड के बाद वो रेस्ट करता है 5 सेकेंड तक, एंड देन फ्लाइज साउथ एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। उसके बाद फिर साउथ की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो फ्लाई करता है और 10 सेकेंड तक। अब इस होल ट्रिप में हमें क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन, इस सब का फॉर्मूला आपको पता ही है। इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे शुरू करें। इसको थोड़ा छोटा करते हैं और इसको ले आते हैं यहाँ पे। अब मान लो कि थोड़ा सा ये देखो, नॉर्थ की तरफ ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ की तरफ अगर जा रहा है वो 25 मीटर पर सेकंड से 15 सेकंड के लिए, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ ये वाला देखो। एवरेज स्पीड में क्या होगा? एवरेज स्पीड में, फर्स्ट वाले में एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये कितना डिस्टेंस 15 सेकेंड में कवर कर रहा है, पहले वो देखो। 15 सेकेंड में मान लो कि यहाँ से यहाँ तक गया, 15 सेकेंड में जो जर्नी तय तय हुई उसकी, वो सपोज कर लो S1 इज इक्वल टू 15 सेकेंड में। तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 25 और टाइम कितनी है आपका? 15। ये वाला हो गया। फिर उसके बाद से वहाँ रुकता है कितने टाइम के लिए? 5 सेकेंड के लिए। उसके बाद फिर आता है इधर की तरफ लौट करके, कितने स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड से। तो 20 इंटू कितने टाइम के लिए? 10। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 25 इंटू 15 प्लस ये 200 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा इसका? पहले 15 सेकेंड नॉर्थ की तरफ गया, फिर रेस्ट किया 5 सेकेंड तक, और फिर 10 सेकेंड तक साउथ की तरफ आया। साउथ की तरफ आया मतलब यहाँ पर आया, पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया। ये एवरेज स्पीड हो गया, कैलकुलेट कर लो। एवरेज वेलोसिटी में ये वाला देखो, ये कितना बचता है, ये वाला। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट ये जो कवर हुआ है, और उसके बाद S2, तो ये नेट है ना डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा S2 माइनस S1। टाइम तो वही रहेगा, ये पूरा का पूरा टाइम। ठीक है, ये टाइम अगर T है तो ये T होगा। यहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकल गया। अब एवरेज एक्सेलरेशन है यहाँ पर। एवरेज एक्सेलरेशन को निकालना है, तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया आपको, ये वाला पोर्शन। अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात किया जाए, तो अब इसको हम यहाँ से हम थोड़ा सा उठाते हैं और फिर जगह बनाते हैं, उठा करके मैंने यहाँ रख दिया। इस क्वेश्चन में एवरेज एक्सेलरेशन के लिए ए एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी
माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही होता है ना, डेल्टा टी टाइम। अब इसमें क्या होगा v2, आप खुद देखो कि उत्तर की तरफ जो वेलोसिटी जा रही है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, उसको आप पॉजिटिव ले लो, और नीचे की तरफ आने वाला वेलोसिटी जो होती है माइनस, इसको माइनस में ले लो। ये आपका, ये v1 हो गया, ये हो गया आपका v2। तो फाइनल -20 और -25 डिवाइडेड बाई टाइम टेकिंग, जो भी टाइम लगा है, कितना टाइम लगा है, 15 + 5 + 10 सेकेंड, ठीक है। अब ये जो भी वैल्यू आता है, क्योंकि हम फाइनल वेलोसिटी v2 नेगेटिव डायरेक्शन में, ऊपर वाला पॉजिटिव हमने लिया तो नीचे वाला नेगेटिव होगा ही, तो -20 और ये माइनस, और ये वाला माइनस, और ये 25 ऊपर की तरफ पॉजिटिव। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप प्लस करके ऐसे कर सकते हो, आखिर ओवरऑल माइनस ही होगा ये। तो -45 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, 15 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड प्लस अगेन 10 सेकेंड, जो भी आता है। ये निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि एवरेज एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो साउथ की तरफ है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो सर्कुलर होगा तब क्या होगा, वो नेक्स्ट कंसेप्ट में मिलेगा, ठीक है। तो इंतजार करते हैं कल के कंसेप्ट के लिए, तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।